नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि इस माह 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शामिल होंगे पीएम मोदी। जिनपिंग से भी हो सकती है मुलाकात। दरअसल कोरोना महामारी के संकट काल के बीच पीएम मोदी लगातार सक्रिय रहे हैं। नवंबर के महीने में भी पीएम मोदी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। खास बात यह होगी कि इस दौरान उनका आमना सामना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होने की संभावना जताई जा रही है। इन बैठकों में एससीओ समिट, एशियन समिट, ब्रिक्स समिट और G20 समिट की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल हैं, जो इस बार कोरोना संकट की वजह से वर्चुअल स्तर पर हो रही है। बता दें कि 10 नवंबर को एससीओ समिट की इस मीटिंग में सभी देशों के प्रमुख शामिल होंगे। साथ ही बता दें कि इन ग्रुप बैठकों के अलावा पीएम मोदी को इटली के पीएम कोंते के साथ द्विपक्षीय समिट में शामिल होना है। इसके साथ ही 30 नवंबर को भी एससीओ समिट से संबंधित एक बैठक होनी है। हालांकि इसमें पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे, बल्कि भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। अवमानना का नोटिस, गिरफ्तारी पर लगी रोक। दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी से जुड़े केस में शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। विशेष अधिकार नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की वजह से 13 अक्टूबर को अर्नब गोस्वामी को लेटर लिखने और डराने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। बता दें तब तक कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को न्यायमित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह लेटर गंभीरता पूर्वक न्याय प्रशासन में दखल देने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्ट जाने को लेकर गोस्वामी को धमकाया गया है। जस्टिस S.A. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम ने इस खत को अभूतपूर्व और चौंकाने वाला बताया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की योगी को चुनौती कहा चलाने की क्षमता है तो फिल्म इंडस्ट्री को ले जाएं। दरअसल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद बॉलीवुड काफी समय से चर्चा में है। इस मसले पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार भी आमने सामने रही है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने बिना योगी का नाम लिए कहा है कि मुंबई की फिल्म सिटी वे उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। यदि वे फिल्म इंडस्ट्री चलाने की क्षमता रखते हैं तो वो फिल्म उद्योग को ले जा सकते हैं। अगर उनमें क्षमता है तो वह फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। दरअसल कुछ महीनों पहले सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स केस में बॉलीवुड का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की यह चुनौती इसी संदर्भ में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर कहा कि राज्य सरकार अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की सुविधाएं तैयार करेंगी। ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र फिल्म मंच और सांस्कृतिक विकास निगम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मोदी सरकार की सबके सामने झुकने की आदत देश के लिए पैदा कर सकते हैं गंभीर संकट। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की दूसरों के सामने झुकने की प्रवृत्ति बन गई है और देश के लिए इससे गंभीर संकट पैदा हो सकता है। राहुल ने कहा कि चीन को सम्मान करना आना चाहिए, लेकिन भारत सरकार का हर एक के समक्ष झुकने का रवैया देश को एक खतरनाक संकट की तरफ ले जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने CDS विपिन रावत के साथ ही भारतीय सेना के अधिकारियों की एक फोटो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा है कि देश के सैन्य प्रमुख ने कहा है कि चीन के साथ संघर्ष हुआ तो यह बड़ा रूप ले सकता है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि देश में सैन्य अधिकारियों की कमी और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक माउंटेन कोर में 70,000 सैनिकों की तैनाती की जानी थी, लेकिन सरकार ने पैसों की कमी बताकर इसे भी खारिज कर दिया है।
बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मिशन बंगाल में जुटे अमित शाह बोले हमें 5 वर्ष दीजिए, सोनार बंगला बना देंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मेरा बंगाल का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो रहा है। इस दौरे के दौरान भाजपा के 4 विभागों के कार्यकर्ता और समाज के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। करीब 180 से ज़्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी संवाद हुआ। इस बीच उन्होंने कहा कि 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल को माँ, माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल में परिवर्तन हुआ था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं और आशाएं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट शासन से त्रस्त होकर ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी गई थी। मगर आज माँ, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। तृणमूल सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। शाह ने कहा कि बंगाल की जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण दिख रहा है। मैं जहाँ भी गया तो सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत में कम, ममता सरकार के प्रति गुस्से को ज़्यादा दिखाते थे। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की जनता को आश्वासन करने के आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया था, कम्युनिस्टों को भी बार बार मौके दिए और 2 मौके ममता जी को भी दिए। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को दे दीजिए। हम 5 वर्ष के भीतर सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं।